हाउ टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनी है और उसके बहुत अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं, और कौन से स्कीम को चूज करो जो कि मेरे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद मिले, थोड़ा सा कठिन काम है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सारे फिल्टर्स को यूज करके आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो है फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक मैं डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हैं तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, या तो आप खुद का रिसर्च कर सकते हैं। सो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चूज करें तो आपको पहला देखना है कि अपना फाइनेंशियल जो है गोल्स को डिज़ाइन करना है कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है। ऐसा नहीं कि बस मैंने कोई म्यूचुअल फंड देखा और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, नहीं। आप अपना फाइनेंशियल गोल जो है बनाएं। जैसे आपने 10th 12th या कोई एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपने गोल बनाता था कि इतना घंटा मैं पढ़ूंगा इस विषय, इतना घंटा पढ़ूंगा इस विषय, उसी तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल को लिखें। जैसे अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग, या बच्चे के एजुकेशन, या बच्चे की शादी, या घर खरीदना, कार खरीदना, या किसी वैकेशन पे जाना, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, राइट डाउन ऑन पेपर। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे इतना का ज़रूरत है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मंथली बेसिस पे मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसी के अनुसार से जो है आप अच्छा लाइक म्यूचुअल फंड चूज करोगे। अदरवाइज जस्ट आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है और बस चले जा रहे हो, तो शायद आप उस गोल को नहीं अचीव कर पाओगे। सो पहला आप जो है अपना फाइनेंशियल गोल को डिज़ाइन करें। बहुत सारे आपको इंटरनेट पे पेपर्स, बुकलेट मिल जाएंगे जिसको आपको फाइनेंशियल गोल लिखने में मदद होगा। सो प्लीज़ फर्स्ट काम आपको यही करना है। इससे आपको एग्जैक्टली क्लियरिटी मिल जाएगी कि कितने साल में अचीव करना है, कितना अचीव करना है, और उसको कैसे अचीव करेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड में आप फाइंड आउट करो तो उसके रिस्क मैनेजमेंट को आपको अंडरस्टैंड करना, समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा रिस्की होता है। हो सकता है कि अगर मार्केट सही रहे तो आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिल जाए, बट मार्केट ख़राब रहेगा तो हो सकता है आप अपना 50%, 30%, 40% कैपिटल लूज भी कर दें। सो ऑल टाइम मार्केट सही नहीं रहता है, ये माइंड में आप रख लेंगे। तो रिस्क को आपको समझना होगा, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर जैसे आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, आपका विज़न 10 साल, 15 साल, 20 साल है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो अच्छा रिटर्न्स मिलता है। वही अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आपको ऐसे फंड्स की तरफ जाना होगा जो थोड़ा सा सेफ़ और सिक्योर, जैसे डेट फंड हो गया, शॉर्ट टाइम के लिए बेस्ट माना जाता है और थोड़ा सा सेफ़ और सिक्योर है। हालांकि इसके लिए भी आपको म्यूचुअल फंड के पूरे डिटेल से समझना होगा। म्यूचुअल फंड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, ये पूरे जानने के बाद ही आप जो है प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकते हो। तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरे डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है चूज फंड कैटेगरी। जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक से पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे दूं। सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। उसके बाद आता है डेट, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड जो है बॉन्ड्स में जनरली जो है इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है कुछ जो है बॉन्ड सिक्योरिटी मार्केट में, और कुछ जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, यानी कि दोनों का मिक्सचर होता है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, आपके सॉल्यूशन को पूरा करता है, जैसे बच्चे की शादी, बच्चे के एजुकेशन, आपके अर्ली रिटायरमेंट या रिटायरमेंट की प्लानिंग। और उसके बाद से आता है अदर स्कीम्स, जैसे फंड्स ऑफ फंड्स आ गया, ETF आ गया, इंडेक्स फंड आ गया, वो सब। सो आपको फ़ंड कैटेगरी के समझने के बाद ही आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हो कि कौन से फ़ंड में कितना रिटर्न्स मिलता है, उसका रिस्क एपेटाइट कितना है, कितने टाइम के लिए कौन फंड बेस्ट रहता है। उसके लिए आपको कैटेगरी के समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो मैं बोलूँगा कि कुछ आप टाइम दे के इस चैनल को वॉच करें, आप लाइक म्यूचुअल फंड के सीरीज को देखें, उससे आपको बेसिक जो है क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है लुक एट परफॉर्मेंस अक्रॉस टाइम पीरियड। कोई भी आप फंड, मान लो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज़ किया और आप लॉन्ग टर्म के लिए थीम्स रख रहे हैं, 5 साल 7 साल, इस तरीके का आपका जो है इन्वेस्टमेंट पीरियड है।
सो अब आपको चेक करना है कि उसको परफॉर्मेंस कितना दिया है, लास्ट 3 साल में उस फंड ने कितना परफॉर्मेंस दिया है, उसी फंड्स के कंपैरिजन में अदर फंड्स जो है वो कितना परफॉर्म कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस जो है फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है कि पास्ट में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस की तो फ्यूचर्स में भी अच्छा, बट एक थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाता है कि पास्ट में क्या है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में भी कुछ सही करेगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करें। उसके बाद आता है कंपेयर विद द बेंचमार्क एनपीएस। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि उस म्यूचुअल फंड और अदर म्यूचुअल फंड में जो है कितना का रिटर्न्स दे रहा है, या इंडस्ट्री वाइज आप चेक कर सकते हो कि उसी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल इक्विटी में आप कर रहे हो तो इक्विटी का इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 स्टॉक का रहता है, 200 स्टॉक का, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के एरिया जैसे रियल एस्टेट हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी हो गया, उस तरीके का सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका रिटर्न्स कितना है एनुअली, और आपका म्यूचुअल फंड का क्या है, और अदर म्यूचुअल फंड जो है उसी कैटेगरी में कितना रिटर्न्स दे रहे हैं। सो एक आप कंपैरिजन ज़रूर करें। अगर उसी एरिया में कोई और कंपनी अच्छा रिटर्न्स दे रही है और ये नहीं दे रही है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि बहुत और भी सारे चीज़ है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड एक्सपेंस रेशियो। कोई भी म्यूचुअल फंड जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो उनका 1% का या 0.5% का ऐसे एक्सपेंस रेशियो होता है। वो चीज़ आप चेक कर ले कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा वो चार्ज कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो में, और अदर फंड्स जो है अच्छा रिटर्न्स भी दे रहा है बट उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो थोड़ा इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है फंड साइज़ एंड एएमयू, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जिस भी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि उसका साइज़ छोटा होगा, साइज छोटा हो तो शायद लिक्विडिटी में परेशानी हो सकती है, बहुत बड़ी कंपनी है तो शायद ग्रोथ में भी परेशानी हो सकती है। सो ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा भी नहीं कि फ़ंड साइज़ बहुत कम है 500 करोड़ मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये आप ज़रूर देखें। हालांकि आप इसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल पे। हालांकि इसके बारे में और ये जो है दोनों के बारे में अलग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्पेशली ये। नेक्स्ट है फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड। अब बेसिकली म्यूचुअल फंड में आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? डायरेक्टली भी तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, 5000 प्लस कंपनी है, बट आपको आइडिया नहीं है उसके बारे में, आपको रिस्क के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। मालूम चला कि आपने लगाया और कल होकर मार्केट गिर गया, आप 30%, 20%, 50% आप पैसा लूज कर दोगे, तो आपका फियर है। उसी फियर से बचने के लिए आप म्यूचुअल फंड चूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो लोग काफ़ी वेल एजुकेटेड होते हैं, उनका एक टीम होता है जो कि अलग अलग तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा रिटर्न्स आता है तो आपको बांट दी जाती है, राइट। सो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ करें तो फंड मैनेजर जो है ज़रूर देखें कि कौन है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितना रिटर्न्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी में वो थे, तो उन जितना भी साल थे उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। सो बोलते हैं ना कि अगर सौरभ गांगुली अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है खेलने का, तो इन फ्यूचर्स हो सकता है एक मैच में ना चले, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मैच में नहीं चलेंगे। बट अगर कोई बॉलर है जो 5 रन 10 रन या 0 पे आउट हो जाते हैं, अब उनको आप लोग माइंडसेट लगा के रखोगे कि यार 10 मैच खिलाना है उनको, और आप टारगेट रख रहे हो कि 4, 5 या 6 में जो है शतक मार दे, ऐसा नहीं होगा, वो बॉलर है। सो इसी तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें। हालांकि बहुत अभी रिसेंटली एक डेटा आई थी जिसमें से बहुत सारे न्यू कमर्स जो हैं फंड मैनेजर्स मार्केट में हैं, बट थोड़ा सा उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रिस्क मैट्रिक्स। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट आप थोड़ा सा समझ लें। बहुत सारे वेबसाइट्स है और बहुत सारे पैरामीटर्स है जहाँ पे रिस्क मैट्रिक्स जो है दिया जाता है। जैसे कैसे अगर आप मूवी देखते हो तो स्टार रेटिंग दी जाती है, उसी तरीके से। सो इस चीज़ को ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे चीज़ को मेज़र करके जो है रिस्क मैट्रिक्स दी जाती है। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, ये काफ़ी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन एंड होल्डिंग्स।
जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो एक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, एक ही फंड में सारा नहीं, कम से कम 5-6 आपको चूज करना है और एक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कुछ जो है, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ हाइब्रिड में, एकदम इंडियन क्रिकेट टीम की तरह। कुछ जो है बॉलर्स होने चाहिए, कुछ ऑलराउंडर, कुछ जो है बैट्समैन, कुछ विकेट कीपर, इस तरीके से कुछ स्पिनर। सो एक मिक्सअप होना चाहिए। और प्लस होल्डिंग कहाँ पे और मान लो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्टिंग कहाँ पे कर रहे हैं, कितना होल्डिंग कहाँ पे उन्होंने लगा रखा है। सो इन सारी चीज़ को ध्यान में रख के ही आप जो है एक अच्छा म्यूचुअल फंड फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। सो प्लीज़, अगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं, या तो आप खुद का डीप रिसर्च करके उसके बाद ही जो है पूरा डिटेल से आप पढ़ें। क्योंकि आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। आपने हर एड्स में देखा होगा, तो पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़े उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।